हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चैप्टर 17 का थर्ड पार्ट। आज हम चैप्टर 17 का फोर्थ पार्ट रीड करेंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा है। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 3 में एनिमल्स हमारे लिए कैसे कैसे यूज़फुल होते हैं उसके बारे में हमने रीड किया था। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड के रूप में कैसे यूज़फुल है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एग्स हमें कौन देता है? हैंस एंड डक से मिलते हैं। मिल्क हमें मिलता है काऊ एंड बफेलो। मीट गोट हैन। हनी बीज से। ये सारे एनिमल सोर्सेज हैं जो जिससे हमें फूड मिलता है। अब हम आते हैं अवर फेदर्स फ्रेंड। मीन्स ऐसे फ्रेंड जो उड़ सकते हैं, जिनके फेदर्स होते हैं, जो हमारे लिए बहुत तरह से यूज़फुल होते हैं। Birds are beautiful animals that can fly. Birds beautiful animals होते हैं जो उड़ सकते हैं। We love to listen to their chirp. हमें उनके चहचहाने की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है सुनने में। चर्प मीन्स होता है चहचहाना। जब चिड़ियों की आवाज़ होती है, वो आवाज़ करती हैं, उसे हम चर्पिंग बोलते हैं। We can easily identify and differentiate between birds by the sound they make. हम बहुत ही ईजीली ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं और उन बर्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं उनकी आवाज़ जो वो करते हैं। मीन्स क्या हुआ? जब कोई भी बर्ड आवाज़ करती है तो उनका आवाज़ सुनकर, साउंड सुनकर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके बीच में पहचान कर सकते हैं कि किस बर्ड की ये आवाज़ है। There are about 9,000 species of birds on the earth. अब लगभग 9,000 प्रजातियाँ, स्पीशीज़ मतलब बहुत तरह के बर्ड्स जो अर्थ पर पाए जाते हैं, वो 9,000 के लगभग हैं। अब हम आते हैं बर्ड्स बॉडी। बर्ड की बॉडी कैसी होती है? ऑल बर्ड्स हैव अ हेड, बीक, टेल एंड अ पेयर ऑफ विंग्स एंड लेग्स। सभी बर्ड्स में क्या पाया जाता है? एक हेड होता है, बीक होती है मीन्स चोंच, टेल एंड अ पेयर ऑफ विंग्स। विंग्स का एक पेयर होता है और लेग्स होते हैं। पेयर मीन्स होता है दो लेग्स मिलकर एक पेयर बनाते हैं और दो विंग्स मिलकर एक पेयर विंग का बनाते हैं। दे कैच फूड विद देयर बीक्स। वो अपना खाना बीक से पकड़ते हैं। द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट। बर्ड्स की बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन लाइट होती हैं, हल्की होती हैं। दे आर हॉलो एंड फिल्ड विथ एयर। वो अंदर से खोखली होती हैं और एयर से भरी हुई होती हैं, तभी तो वो एयर में फ्लाई कर पाते हैं, अदरवाइज़ वो उड़ ही नहीं पाएंगे। फेदर्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। फेदर्स बोन्स से जुड़े रहते हैं। द बर्ड्स बॉडी इज़ लाइट एंड बोट शेप्ड विच हेल्प इट टू फ्लाई इन द एयर ईजीली। बर्ड की बॉडी लाइट होती है और बोट के जैसे आकार की होती है, नाव के जैसे आकार की, जो उन्हें एयर में ईजीली उड़ने में हेल्प करती है। अब हम आते हैं फेदर्स पर। अ बर्ड हैज़ फेदर्स ऑल ओवर इट्स बॉडी। बर्ड के पूरी बॉडी फेदर से कवर होती है। वी कैन ईजीली रिकॉग्नाइज बर्ड्स बाय देयर फेदर्स इन डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। हम बर्ड्स के फेदर्स को देखकर, उनके साइज़, शेप और कलर्स को देखकर बर्ड्स को पहचान पाते हैं ईजीली। अ बर्ड हैज़ मेनली 2 टाइप्स ऑफ फेदर्स। बर्ड्स के मेनली 2 टाइप्स होते हैं फेदर्स के। पहला टाइप है डाउन फेदर्स। दे आर स्मॉल एंड फ्लफ़ी फेदर्स दैट कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म। अब डाउन फेदर्स किनको कहते हैं? जो फेदर्स फ्लफ़ी होते हैं, गुच्छेदार होते हैं, उन्हें हम फ्लफ़ी फेदर्स बोलते हैं, जस्ट लाइक दिस। और जो बर्ड की बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। सेकंड होते हैं फ्लैट फेदर्स। दे आर लॉन्ग फ्लैट फेदर्स अटैच्ड टू द विंग्स एंड हेल्प द बर्ड टू फ्लाई।
अब फ्लैट फेदर्स वो होते हैं जो फ्लैट होते हैं, ये इसकी तरह, और विंग्स से वो जुड़े रहते हैं, जिससे बर्ड को हेल्प मिलती है फ्लाइंग करने में। नेक्स्ट पेज हमारा है डाइट एंड फीडिंग, मतलब जो वो खाते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं। बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स टू कैच एंड ईट देयर फूड। बर्ड्स अपनी बीक का यूज़ खाना को पकड़ने में और खाने में करते हैं। मोस्ट बर्ड्स ईट फ्रूट्स और सीड्स। अधिकतर बर्ड्स फ्रूट्स खाते हैं और सीड्स खाते हैं। सीड का मीन होता है बीज। सम बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स, फिश, worms, रेप्टाइल्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो इंसेक्ट, फिश, कीड़े मकोड़े, वर्म्स को हम कीड़े मकोड़े भी कहते हैं, रेप्टाइल्स मीन्स ज़मीन पर रेंगने वाले एनिमल्स, और अदर छोटे छोटे एनिमल्स को वो खाती हैं। द बीक ऑफ अ बर्ड टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स। अब किसी भी बर्ड की बीक हमें ये बताती है कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। पैरोट हैव अ कर्व्ड बीक टू क्रैक नट्स एंड फ्रूट्स। पीकॉक की बीक कर्व्ड होती है, मीन्स जो कर्व में होती है, घुमावदार, जिससे वो नट्स को और फ्रूट्स को क्रैक कर सके, तोड़ सके। ईगल्स एंड वल्चर्स हैव हुक्ड बीक टू टीयर द फ्लैश। ईगल और वल्चर की हुक के समान, जैसे अपन लोग कहीं पर कपड़े हैंग करते हैं, उस टाइप से उनकी बीक हुक के शेप की होती है, जिससे वो फ्लैश को टीयर कर सकें। हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। डक्स की कैसी होती है? ब्रॉड एंड फ्लैट, चौड़ी होती है और चपटी होती है डक्स की बीक। विथ टाइनी होल्स ऑन साइड्स, जिन पर छोटे छोटे होल्स भी होते हैं। वेयर डू बर्ड्स लिव। अब बर्ड्स कहाँ रहते हैं, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड टू प्रोटेक्ट देयर बेबीज फ्रॉम एनिमीज। बर्ड्स अपने एग्स को रखने के लिए नेस्ट बनाती हैं और अपने बेबीज़ को एनिमीज से, शत्रुओं से, दुश्मनों से, एनिमीज को हम दुश्मन भी कहते हैं, उनसे बचाने के लिए वो नेस्ट बनाती हैं। व्हेन द बेबीज़ आर ओल्ड एनफ, जब तक बेबी बड़े नहीं हो जाते। दे हैव देयर नेस्ट, दे लीव देयर नेस्ट, तो जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक वो उन्हें नेस्ट में रखती हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन ट्रीज, रूफ टॉप्स, अंडर ब्रिजेस, इन ओल्ड बिल्डिंग्स एंड ऑल्सो अराउंड द टॉल ग्रासेस। बर्ड्स अपने नेस्ट को ट्रीज पर बनाती हैं, छतों पर बनाती हैं, ब्रिज के नीचे और पुरानी बिल्डिंग्स में, और लंबी लंबी ग्रास में भी वो अपने नेस्ट को बनाती हैं, जिससे उनके बेबीज़ की केयर हो सके। बर्ड्स यूज़ लीव्स, ट्विग्स, ग्रास, थ्रेड, कॉटन, वूल, straw feathers and mud to build their nest. बर्ड अपने नेस्ट को बनाने के लिए लीव्स, ट्विग्स मीन्स छोटे छोटी लकड़ियाँ, ग्रास, थ्रेड मीन्स धागा, कॉटन, वूल, स्ट्रॉ फैदर्स और मड, इनका यूज़ करते हैं अपने नेस्ट को अच्छे से बनाने के लिए। द नेस्ट आर वार्म एंड कोजी फ्रॉम इनसाइड। वार्म और कोजी मतलब गर्म और आरामदायक, ऐसा नेस्ट जो अंदर से गर्म और आरामदायक होता है, ऐसा नेस्ट बर्ड्स अपने बेबीज़ के लिए बनाते हैं। अब आते हैं बर्ड्स साउंड, बर्ड की आवाज़ कैसी होती है। यू मस्ट हैव ऑफन लिसन्ड टू बर्ड साउंड्स। अब आप लोगों ने बहुत से बर्ड्स की आवाज़ सुनी होगी। हैव यू एवर वंडर्ड दैट दे आर स्पीकिंग। क्या आप ये कभी ये सोचते नहीं हैं, आपने कभी ये सोचा है कि वो क्या बोल रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं? हम तो पहचान नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते कि उनकी बोल चहचहाने का या उनके साउंड का मीनिंग क्या है। बर्ड्स मेक साउंड टू कॉल देयर मेट्स और टू warn each other to danger and even to call their babies. बर्ड साउंड्स को
कब क्रिएट करते हैं? जब वो आपस में मिलना चाहते हैं और अपने साथियों को किसी भी डेंजर के बारे में, किसी खतरे के बारे में वार्न करना चाहते हैं और अपने बेबीज़ को भी बताने के लिए कि कोई डेंजर है, इसलिए वो साउंड क्रिएट करते हैं। अब हम आते हैं फ्लाइंग बर्ड्स पर। मोस्ट बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब मोस्टली बर्ड्स उड़ती हैं। वाइल फ्लाइंग बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स एंड ग्रेजुअली राइजेस इन द एयर। अब बहुत सी बर्ड, अधिकतर उड़ते ही हैं सारे बर्ड्स। जब वो उड़ते हैं तो उनके विंग्स जो हैं फ्लैप करते ऊपर नीचे होते हैं, जिससे वो हवा में ग्रेजुअली आराम से धीरे धीरे ऊपर जा सकें। When it is high up in the air, it does not flap its wing and keep on gliding through the air. जब वो एयर में, हवा में ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो अपने विंग्स को फ्लैप नहीं करते, ऊपर नीचे नहीं करते, और वो उनको ऐसे रखते हैं कि वो हवा में ग्लाइड कर पाते हैं। ग्लाइडिंग मीन्स ऊपर नीचे, अपने आप ऊपर नीचे होते हैं ना, उसे हम ग्लाइडिंग बोलते हैं। तो विदाउट फ्लैप और विंग्स वो आसानी से ग्लाइडिंग कर पाते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़। अब अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना ऊंचा उड़ सकते हैं या कितनी दूरी तक उड़ सकते हैं। लेट्स सी। बर्ड्स लाइक द ईगल, वल्चर एंड काइट फ्लाई हाई इन द स्काई। हमने देखा है कि बर्ड्स जैसे कि ईगल, वल्चर और काइट ऐसी बर्ड्स हैं जो हवा में बहुत ऊंचा उड़ती हैं। अब हम नेक्स्ट पेज हमारा है फेदर्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। फेदर्स जो हैं, जो बर्ड्स की बोन से जुड़े रहते हैं। सम बर्ड्स लाइक क्रो एंड पिजन्स कैन फ्लाई ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि क्रो और पिजन, वो बहुत दूरी तक उड़ पाते हैं। सम बर्ड्स एंड स्पैरो एंड बुलबुल फ्लाई एट लो लेवल्स। कुछ बर्ड्स जैसे स्पैरो और बुलबुल बहुत कम ऊंचाई तक फ्लाई कर पाते हैं। दे आर कॉल्ड होम बर्ड्स। इन्हें हम होम बर्ड्स कहते हैं, जो हमारे घरों में आसानी से पाई जाती हैं। बर्ड्स लाइक द हैन एंड पिकॉक कैन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंसेस ओनली देयर बॉडीज आर हैवी। अब कुछ बर्ड्स जैसे कि हैन और पिकॉक बहुत कम दूरी तक उड़ पाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी हैवी होती है। आपको यहाँ पर काऊ और पिजन की पिक्चर दिख रही है, तो वो मैंने बताया था कि बहुत दूरी तक वो उड़ सकते हैं। अब हमारा लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट बर्ड इज़ द हमिंग बर्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड ऑल्सो। सबसे छोटी बर्ड का नाम है हमिंग बर्ड, जो उल्टी दिशा में भी फ्लाई कर सकती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लाइटलेस बर्ड्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, पार्ट 4 इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।